हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हम रीसेट क्लियरिंग आइटम को देखेंगे। मतलब अगर मैं एक वेंडर की पेमेंट कर देता हूं तो वो उसके अगेंस्ट पे उसकी लायबिलिटी और पेमेंट के लाइन आइटम को ऑटो क्लियर कर देता है। या फिर मैं कोई वेंडर की एडवांस देता हूं, उसको डाउन पेमेंट करता हूं और उसके अगेंस्ट पे कोई लायबिलिटी बना के उसको फिर मैनुअली जाके क्लियर कर रहा होता हूं। तो अब अगर मैं उस क्लियर आइटम को की रिवर्सल करना चाहूं तो एसएपी के अंदर सेम जिस प्रोसेस से आप गए होते हो, मींस प्रोसेस ए, फिर प्रोसेस बी, फिर प्रोसेस सी। तो जब आप उसकी रिवर्सल कर रहे होते हो तो प्रोसेस सी सबसे पहले रिवर्स होता है, फिर प्रोसेस बी फिर रिवर्स होता है, फिर प्रोसेस ए रिवर्स होता है। ठीक है। तो अब अगर मुझे कोई पेमेंट मैंने बना दी है, मुझे उस पेमेंट को रिवर्स करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे उसका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए जो मेरा टी कोड है वो है FBRA। मैं एक वेंडर की मैंने लाइन आइटम रिपोर्ट खोली FBL1N से। तो यहां पे मैं देखता हूं कि ये देखें, ये एक मेरी पेमेंट हुई हुई है, ये मेरी लायबिलिटी है और ये मेरी लायबिलिटी है 9,999 की, और इसके अगेंस्ट पे मेरा 111 का क्रेडिट मेमो था और ये मेरी नेट पेमेंट थी। तो इस पेमेंट को अगर मुझे रिवर्स करना है तो सबसे पहले मुझे इस क्लियरिंग डॉक्यूमेंट को रिवर्स करना होगा। ये मेरा क्लियरिंग डॉक्यूमेंट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं बाहर आके मैं टी कोड ओपन करता हूं FBRA। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूं और कंपनी कोड डाल के, फिजिकल ईयर डाल के मैं इसको रीसेट क्लियर आइटम के ऊपर क्लिक करता हूं। तो ये मुझे ऑप्शन देता है कि सिर्फ क्लियरिंग को रिवर्स करना है या क्लियरिंग को रिवर्स करने के साथ साथ जो ये पेमेंट है उसको भी रिवर्स करना है। अभी फिलहाल मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं, ओनली रीसेट पर। अभी मैं दूसरे सिनेरियो के ऊपर ये वाला ऑप्शन भी करके दिखा देता हूं। ओनली रीसेट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखें, इसने क्लियरिंग रीसेट कर दी मेरी। ठीक है। अब जो मैं वेंडर लाइन आइटम को अगर देखूंगा क्लियर आइटम के ऊपर, मुझे वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखेगा। ठीक है। ये जो मेरा ये डॉक्यूमेंट नंबर था, क्लियरिंग आइटम था 48, ये मुझे नहीं शो हो रहा। ठीक है। अब मैं रिवर्स आता हूं, ओपन आइटम के ऊपर देखता हूं तो ये देखें, यहां पर वो डॉक्यूमेंट मेरा शो होने लग गया, 888 और 111 और ये 999। ठीक है। ये तीन का मेरा डॉक्यूमेंट था, मतलब ये मेरी लायबिलिटी थी, ये क्रेडिट मेमो था और ये पेमेंट थी। ये अब अनक्लियर आइटम पे पड़ा हुआ है, देखें रेड हो रहा है। ठीक है। अब मैं इसका दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, ओपन क्लियर आइटम के ऊपर आता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। तो अब की बार मैं इसको देखता हूँ, कंट्रोल वाई करता हूँ तो ये मुझे कॉपी करने का ऑप्शन दे देता है। ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इस वाली जो क्लियरिंग आइटम है इसको रिवर्स करूंगा, साथ साथ इसकी पेमेंट की भी रिवर्सल कर दूंगा। दोनों में डिफरेंस आई थिंक क्लियर है। तो ये मैंने क्लियरिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने नंबर डाला और रीसेट क्लियर आइटम के ऊपर क्लिक किया। तो अब मैं क्लिक करता हूं इस पे, ये मैं स्क्रीन से बाहर आ जाता हूं और ये मैं रीसेट एंड रिवर्सल के ऊपर क्लिक करता हूं। तो ये मुझे रिवर्सल रीजन पूछता है। रिवर्सल रीजन में मैंने कोई भी रिवर्सल रीजन दे दिया यहाँ पे, और पोस्टिंग डेट पे मैंने जिस तारीख को मैंने पोस्ट करा था ये डॉक्यूमेंट वो तारीख दे दी, और पोस्टिंग पीरियड भी मैंने इसको दे दिया। ठीक है। 11 तारीख का मेरा डॉक्यूमेंट था, ये 11 तारीख का डॉक्यूमेंट था। मैं दिखा देता हूँ, ये 11 तारीख का डॉक्यूमेंट था। ठीक है। ये 11 तारीख की मैंने इसकी पेमेंट बनाई थी। ठीक है। तो ये देने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ, ओनली परमिट। ये कह रहा है 12 तारीख की, सॉरी 12 तारीख का डॉक्यूमेंट है ये। एग्जीक्यूट करके मैं देखता हूँ, 12 तारीख की मैंने पेमेंट बनाई है, सॉरी। तो रिवर्सल रीजन डेट में मैं इसको 12 दूंगा। रीसेट के लिए आइटम रीसेट एंड रिवर्सल, ये 12 तारीख में देके इसको ओके करता हूं। तो ये देखें, ये क्लियरिंग रीसेट करी इसने और उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट का भी रिवर्सल कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं जाके इसको क्लियर आइटम पे देखता हूं तो मुझे वो डॉक्यूमेंट क्लियर आइटम पे कहीं नहीं दिखेगा, उल्टा इसकी मुझे रिवर्सल दिख रही है। देखें, ये इसकी रिवर्सल दिख रही है, 1556 की पेमेंट की रिवर्सल दिख रही है। और ओपन आइटम पे मुझे उस वो लायबिलिटी भी ओपन खड़ी नजर आएगी। ये देखें, ये लायबिलिटी और ये उसका क्रेडिट मेमो। ठीक है। तो आई थिंक FBRA का टी कोड जो है वो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।